तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, बेंजाइन। ठीक है, इसी फर्स्ट सेमेस्टर जी हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट में कौन सा पढ़ रहे हैं जी, रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे भैया बेंजाइन। क्या पढ़ेंगे, बेंजाइन ना जी। इसके पहले क्या पढ़े, कार्बोकेटायन पढ़े ना, फिर इसके बाद कार्बन आयन पढ़े ना जी, फिर इसके बाद कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ लिए हैं, कार्बन फ्री रेडिकल ना, फिर उसके बाद पढ़े हैं कार्बीन पढ़े, और उसके बाद पढ़े नाइट्रीन पढ़े। अब बारी है बेंजाइन की। तो 1 2 3 4 5 6 कुल कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट थे, 6 ठो। ठीक है, और 6 में हम लोग 5 पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। तो कार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु के पास क्या होता है जी, 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बीन कहते हैं। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु के पास एक आड इलेक्ट्रॉन होता है, विषम इलेक्ट्रॉन से कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। कार्बन एनायन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन परमाणु के पास क्या होता है, एक माइनस चार्ज होता है, उसे क्या कहते हैं, कार्बन एनायन कहते हैं। और कार्बोकेटायन किसे, जिसमें कार्बन परमाणु के पास एक तो क्या होता है, धन चार्ज होता है। एक तो कितना कौन चार्ज होता है, धन चार्ज होता है, इसे क्या कहते हैं, कार्बन केटायन। इसको भी पढ़ चुके, इसको भी पढ़ चुके, इसको पढ़ चुके। अब बारी है बेंजाइन की। तो बेंजाइन क्या होता है, जिसमें बेंजीन के पास क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेंजीन है यार, अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो क्या हो जाएगी, ये बेंजाइन हो जाएगा। इसी की परिभाषा हमको लिखना है। ये हमारा क्या है जी, बेंजीन है, और ये क्या है, बेंजाइन है। ठीक है, वो बेंजीन, ये क्या है, बेंजाइन है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, बेंजीन विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड। बेंजीन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। लिखिएगा, देखो बेंजीन विथ 1 ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड बेंजाइन। क्या कहते हैं इसको, बेंजीन जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजाइन कहते हैं। लेकिन इसका जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वह एसिटिलीन जैसा नहीं होता, एबनॉर्मल होता है, असामान्य होता है, और बहुत जल्दी से क्या होता है जी, टूट जाता है। बट इट्स जो ट्रिपल बॉन्ड्स होता है, बट इट्स ट्रिपल बॉन्ड्स आर नॉट सिमिलर टू एसिटिलीन। एसिटिलीन के समान नहीं होता है, नॉट सिमिलर टू एसिटिलीन। एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड या एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड के समान नहीं होता है। देखो ये हुआ, ये है क्या, बेंजीन है। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड लग जाए तब क्या हो जाएगा, बेंजाइन। क्या हो गया इसका नाम, बेंजाइन कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसका और क्या नाम हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 2 1 2, इसका और क्या नाम हो जाएगा, इसका और क्या नाम हो जाएगा, जैसे बेंजीन है, यहाँ पर देखो बेंजीन में क्या होता है, प्रत्येक स्थानों पर एक एक हाइड्रोजन होता है। बेंजीन में यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी हर स्थान पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होता है ना, और डबल बॉन्ड होता है। अगर यहाँ पर से हम 2 हाइड्रोजन हटा दे, यहाँ से हम 2 हाइड्रोजन हटा दे, मान लीजिए यहाँ से हमने इसको हटा दिया और यहाँ से इसको, दोनों हाइड्रोजन का हटा दिया, तो यहाँ पर क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन हटे, 2 हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन हटेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, डीहाइड्रो। डीहाइड्रो।
ठीक है। और जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, हाइड्रेशन। हाइड्रोजन जुड़ना क्या होता है जी, हाइड्रेशन। और हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन माने एच का निकलना होता है, और हाइड्रेशन माने एच का जुड़ना। एच का, जब एच जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन, और जब एच निकलेगा तो क्या कहलाएगा, डिहाइड्रेशन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है 1 2 1 2 क्या, डाई डिहाइड्रो, डाई डिहाइड्रो बेंजीन। मतलब पहले पर से दूसरे पर से कितने हाइड्रोजन निकल गए, दो थे। एक तो इस पर से निकला, एक तो इस पर से निकला, तो कितना हाइड्रोजन निकला, दो थे। तो 1 2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन, 1 2 डाई डिहाइड्रो बेंजीन, या डाई ना लगा सही रहेगा, चलो ठीक है। 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन, बेंजीन है लेकिन पहले पर और दूसरे पर हाइड्रोजन नहीं है, हाँ? बेंजाइन का आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन, 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन। ये आईयूपीएसी नाम है, और ये क्या हुआ, इसका सिंपल नाम हुआ ना, बेंजाइन हुआ, इसका नाम कौन सा है, या आईयूपीएसी नाम है, 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन। बहुत बार पूछ लेता है परीक्षा में ना, बेंजाइंस है 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन, क्या सिर्फ डिहाइड्रो बेंजीन कह सकते हैं, तो 1 2 डिहाइड्रो बेंजीन। अगर दो स्थान से और निकल जाए तब 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिहाइड्रो बेंजीन। लिखे स्ट्रक्चर, क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन की संरचना। स्ट्रक्चर, इसकी संरचना क्या रहेगी, तो संरचना में क्या होता है, बेंजीन में 1 ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है जी, 1 ट्रिपल बॉन्ड। और ये ट्रिपल बॉन्ड बनता कैसे है, ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग, ड्यू टू साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ 2 एडिशन कार्बन एटम इन बेंजीन। बेंजीन में दो पास पास उपस्थित कार्बन परमाणुओं के बीच साइड वाइज ओवरलैपिंग होने से क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। लिखे, देखिए, इन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के बनने में, बेंजीन 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, ठीक है, के हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 2 एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, ओवरलैप साइडवाइज, ठीक है। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ, ऐसे लिखेंगे, 2 एडजेसेंट कार्बन
फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन नहीं लिखो, यहाँ पर बेंजाइन लिखना चाहिए ना। द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन 2sp2 hybrid orbital of 2 adjacent carbon atom of benzene sidewise overlaps, पार्श्विक व्यापन करता है, ओवरलैप, साइडवाइज ओवरलैप एंड फार्म, और क्या करता है जी, बनाता है एबनॉर्मल पाई बांड, असामान्य पाई बांड बनाता है, तो क्या बन जाता है, बेंजाइन बन जाता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन 2sp2 hybrid orbital of 2 adjacent carbon atom of benzene, बेंजीन में उपस्थित दो पास कार्बन परमाणु जो होते हैं उनका जो sp2 संकेत ऑर्बिटल होता है ओवरलैप कर जाता है, कैसा, साइड वाइज ओवरलैप करता, और क्या करता है, फार्म बनाता है, असामान्य पाई बांड बनाता है। देखो इसका हम लोग ऐसे बना देते हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये बॉन्ड और यहाँ पर ये बॉन्ड, देखो यहाँ पर इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका भी एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी अब यहाँ पर देखो ये वाला क्या कर रहे हैं जी, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं। तो नॉर्मल पाई बांड ना, ये कौन सा बांड हो गया, एब नॉर्मल पाई बांड, उसको हम अथवा कर कैसे लिख सकते हैं ना, इसे देख रहे हो ना। तो ये क्या हुआ, बेंजाइन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन देख लीजिए। देखो बेंजाइन की खोज किसने किया था, जॉर्ज बेटिंग ने, किसने किया था, जॉर्ज बेटिंग ने, लिख सकते हैं पर बेंजाइन वाज फर्स्ट, बेंजाइन वाज फर्स्ट postulated by George Wetting, was first postulated by किसके द्वारा, जॉर्ज बेटिंग, BEA मीनिंग क्या लिखा गया, बेटिंग का, जॉर्ज व्हीटिंग लिखा गया, WITTING। तो बेंजाइन को सबसे पहले प्रतिपादित किसने किया था, जॉर्ज बेटिंग ने, किस सन में, इन 1940 में 1940 में। जो बेंजाइन्स होते हैं मोर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होते हैं, जो यूज होते हैं किसमें लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कार्बनिक यौगिक के निर्माण में क्या होता है जी, उपयोग होते हैं। लिख लिया इसको, मिटा दे रहे हैं। अब हमको लिखना है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन, बेंजाइन को बनाने की विधि, कैसे हम लोग बेंजाइन को बनाएंगे।
अगला हेडिंग लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन या सिंथेसिस ऑफ बेंजाइन, लिख दीजिए जेनरेशन अथवा प्रिपरेशन। किसको बनाना है हमको? बेंजाइन को। बेंजाइन आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग वे, निम्नलिखित प्रकार से बनाते हैं। क्या लिख लेंगे भैया? बेंजाइन आर प्रिपेयर्ड बाय, बेंजाइन आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग वे, इसको हम निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त करते हैं। तो पहला किससे प्राप्त करते हैं? बाय हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन, बाय हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ सोडियम एमाइड, विथ सोडियम एमाइड। या एरियल हेड कैन बी हीटेड विद स्ट्रांग बेस टू रिमूव एन एरोमेटिक पोर्शन। तो लिख लीजिए पहला हेडिंग फ्रॉम एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड से ना। एरिल हैलाइड किसे कहते हैं? जब बेंजीन रिंग पर हेलोजन लग जाए, बेंजीन रिंग पर क्या लग जाए? जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन अथवा आयोड, इनमें से कोई भी लग जाए बेंजीन रिंग, इसे क्या बोलेंगे? एरिल हैलाइड। बेंजीन रिंग को कौन सी रिंग बोल देते हैं जी? एरिल रिंग। कौन सी रिंग? एरिन रिंग, एरिन रिंग। और जब यहां से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तब क्या हो जाएगा? एरिल। क्या हो जाएगा? एरिल। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, फ्रॉम एरिल हैलाइड ना जी। एरिल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं ना तो क्या बन जाता है? बेंजाइन बनता है। क्या बनता है? बेंजाइन। लिखिएगा बेंजाइन्स आर फॉर्म्ड, बेंजाइन बनते हैं। कब बनते हैं? फॉर्म बाय हीटिंग ऑफ एरिल हैलाइड विथ strong base like NaNH2, NaNH2। देखो अगर हम ये देखो यहाँ पर क्या है जी? Cl है और यहाँ पर क्या है? H है। एरिल हैलाइड है, H लिखे या न लिखे कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हम H लिख करके पढ़ेंगे तो जल्दी हो जाएगा हमारा। यहाँ पर NaNH2 है, यहाँ पर NaNH2। अगर इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से कौन निकल जाता है? Cl, और यहाँ से कौन निकलता है? H। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, ये क्या बन जाएगा? बेंजाइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजाइन बन जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये क्या हुआ? बेंजाइन बन गया। अब प्लस यहाँ पर कौन हो? Na के साथ कौन आ गया? NaCl बन गया। और प्लस NH2 के साथ कौन आ गया? H आ गया, NH3 हो गया। ये क्या हुआ? बेंजाइन। क्या हो गया? बेंजाइन। तो लिख लीजिए। और दूसरा हम लोग किससे प्राप्त करेंगे? चलो लिखो इसको। दूसरा मिटा दे इसको, ये वाला मिटा दे। दूसरा हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? बाय हीटिंग ऑफ, दूसरा दूसरा हम लोग प्राप्त करते हैं जी। दूसरा बाय हीटिंग ऑफ, बाय हीटिंग ऑफ एरिन, बाय हीटिंग ऑफ एरिन, एरिन डाई एजो डाइजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। अगर हम डाइएजोनियम और 2 कार्बोक्सिलेट को गर्म करते हैं क्या बन जाता है हमारा? बेंजाइन। ठीक है, तो
डायजोनियम किसे कहते हैं? अगर बेंजीन रिंग पर कौन जुड़ जाए? एडो समूह जुड़ जाए। कौन जुड़ जाए? एडो समूह कौन होता है? देखो एन ट्रिपल N2 का जुड़ा उसे क्या कहेंगे? डाइएजो। क्या कहेंगे? डाइएजो। अब ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो इस तरफ से ना करके हम लोग ऐसे कर देते हैं, चाहे इधर से नंबरिंग करें तो 2 3 4 5 6 ना जी। कह रहा है बाय हीटिंग ऑफ एरिन। एरिन माने एरोमेटिक रिंग। एरिन माने, अच्छा बेंजीन रिंग को क्या बोल देते हैं? एरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? एरिन। एरिन रिंग ना, एरिन रिंग। क्या देखो एरिन, अब एरिन है, एरिन डायजोनियम होगा, 2 पर कार्बोक्सिलेट है, दूसरा के क्या लगा दिया गया? C डबल बॉन्ड O निगेटिव, 2 कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या हो जाएगा? एरिन डाई एजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। अब देखो इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट करेंगे, ये वाला देखो यहां से N2 निकल जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ से ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो प्लस माइनस यहाँ बाण बन रही है, क्या हो जाएगा? माइनस कौन है? ये हो जाएगा डबल वन, ये हो जाएगा CO2। यहां से कौन निकल जाएगा? देखो यहां से जब निकलेगा CO2 निकल जाएगा, और यहां से कौन निकल जाएगा? N2। तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ पर ट्रिपल वन बन जाएगा, प्लस N2 प्लस क्या जाएगा? CO2। ये क्या बन गया? बेंजाइन। हम लोग बेंजाइन को बना लिए किसके किसके द्वारा? बाय हीटिंग ऑफ एरिन डायजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट। एरिन डायजोनियम 2 कार्बोक्सिलेट को हीट कर दिए, तो यह नाइट्रोजन निकल गया और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और क्या बन जाता है? बेंजाइन बन जाता है। और दूसरा किससे प्राप्त किया? फ्रॉम एरिल हैलाइड। फ्रॉम एरिल है, यानी बेंजीन पर क्या लग जाए? हैलोजन लग जाए, उसको हीट करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? स्ट्रांग बेस लाइक NaNH2। वो लिख लीजिए, बनाने की विधि हो गया। बेंजाइन का आईपीसी नाम पूछ लेता है, 1,2 डिहाइड्रो बेंजीन। और कैसे बनता है? पहले लिखिएगा रिएक्शन। क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन की अभिक्रियाएं। लिखिएगा रिएक्शन ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन की अभिक्रियाएं। बेंजाइन की अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं? देखो बेंजाइन दो प्रकार का, एक देता है एलिमिनेशन, फिर कौन सी देता है? एडिशन। पहले क्या देता है? एलिमिनेशन, फिर एडिशन।
पहले इलिमिनेट हो जाएगा, निकलेगा। इलिमिनेशन माने क्या होता है, विल ओपन, निकल जाना। फिर एडिशन माने जुड़ जाना। तो पहले जब इलिमिनेट होता है तो बन जाता है बेंजाइन, फिर जुड़ता है, फिर से प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाता है। तो बेंजाइन लिखेगा, बेंजाइन गिव्स elimination and एडिशन रिएक्शन। बेंजाइन कौन सा रिएक्शन देता है, एलिमिनेशन देता है, और फिर कौन सा देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। एलिमिनेशन और क्या देता है, एडिशन रिएक्शन देता है। यहाँ पर एग्जाम्पल को देखो कौन सा लिखा गया यहाँ पर। जैसे देखो ये क्लोरोबेंजीन हो गया, ये कौन सा बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन। अब इसके अब किससे कराए, सोडियम एमाइड से करा दिए। किससे करा दिए, सोडियम एमाइड से करा दिए, यानी NH2 से करा दिए। ये क्या बन गया जी, एनिलीन। क्या बन गया, एनिलीन। ये क्या बन गया जी, एनिलीन। जब बेंजीन रिंग पर NH2 जुड़ जाता है उसका नाम क्या होता है, एनिलीन। और जब क्लोरीन जुड़ जाता है नाम क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। और CH3 जुड़ जाता है तो टॉलुएन। जैसे बेंजीन रिंग पर कुछ नहीं जुड़ा तो भाई बेंजीन है, क्या जी, बेंजीन। अगर CH3 जुड़ जाता तो टॉलुइन, और NH2 जुड़ जाता तब क्या हो गया, एनिलीन ना। और CH जुड़ जाता तब बेंजल्डिहाइड। नाम क्या है जी, बेंजल्डिहाइड ना जी। और C+H जुड़ जाता तब बेंजोइक एसिड। तब क्या हो गया, तब हो जाएगा इसका नाम बेंजोइक एसिड ना। और हाइड्रोजन जुड़ जाए तब, हाइड्रोजन जुड़ जाए तब क्या हो जाएगा, हाइलो, हाइलो बेंजीन। हाइलो में कौन सा है, क्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा, और फ्लोरीन है तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। तो हम लोग इसको बनाने, इसकी क्रियाविधि लिखेंगे। क्या लिखेंगे जी, क्रियाविधि। तो एनिलीन बन गया। अब इसकी क्रियाविधि क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या, इट कंप्लीट इन फॉलोइंग 2 स्टेप। क्या हो जाएगा, इट इन्वॉल्व्स इन 2 स्टेप। इट इन्वॉल्व्स इन 2 स्टेप। कितने स्टेप में पूर्ण होती है, 2 स्टेप होता है। पहला क्या होता है जी, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन पहला स्टेप क्या होता है, इलिमिनेशन स्टेप होता है। इलिमिनेशन स्टेप में क्या होता है जी, देखो इलिमिनेशन स्टेप में जो बेंजाइन क्लोरोबेंजीन है, जो हमारा ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Cl लगा हुआ ना। और प्लस फिर क्या, ये देखो यहाँ पर क्या कौन आ जाएगा, NH2 नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव होगा ना। NH2 नेगेटिव जब आएगा तो यहाँ पर देखो एक H है, ये वाला H कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, H पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। H पॉजिटिव जब निकलेगा तो माइनस यानी H3 हो जाएगा, माइनस यानी H3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, देखो ये बन गया Cl, और यहाँ पर क्या हो गया, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या गया, H2। अब फिर क्या हो जाता है जी, यहाँ से Cl निकल जाता है। यहाँ से कौन निकल जाता है जी, Cl निगेटिव। अभी वाला बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, Cl निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर वो यहाँ पर माइनस आया था जी, क्योंकि जब ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर H पर प्लस, माइनस। और जब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा Cl निगेटिव, यहाँ पर क्या था, प्लस, यहाँ पर माइनस। अब ये हमारा क्या बन गया, बेंजाइन। क्या बन गया, बेंजाइन। ये क्या बन गया जी, बेंजाइन। अब बेंजाइन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। यह अस्थायी स्पीसीज होती है, बहुत तेज क्रियाशील होती है, और जल्दी से किसी उत्पाद में बदलने लगती है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, एडिशन। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा, एडिशन स्टेप। एडिशन स्टेप माने क्या हुआ, जुड़ने वाला स्टेप। अब इस बेंजाइन में जुड़ेगा, इस बेंजाइन में क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। देख रहे हो ना, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है ये। अब कौन जुड़ने वाला है, देखो यहाँ पर NH3 आ गया। क्या आ जाएगा, NH3 जुड़ेगा। यहाँ पर कौन जुड़ेगा, NH3 जुड़ेगा, NH3। इसके पास लोन पेयर न है। अब देखो ये वाला बॉन्ड इस तरफ टूटेगा या तो इस तरफ, दोनों तरफ टूटने की संभावना है। जब ये इस तरफ टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस,
यानी प्लस के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है ना। यहाँ पर देखो दो प्रकार की संभावनाएं बन रही हैं। देखो एक तो जैसे यहाँ पर टूटा, ऐसे टूटेगा तो क्या बने, अगर जब ऐसे टूटेगा तो क्या, पहले ऐसे वाले देखो, देखो जब हम ऐसे तोड़ देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, ये अपना लोन पेयर दे करके यहाँ से जुड़ जाता है। यहाँ से क्या होता है जी, लोन पेयर दे करके जुड़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये डबल ट्रिपल वन था, यहाँ पर ये ट्रिपल वन था, जैसे ऐसे टूटा यहाँ पर क्या हो गया जी, NH3 आ गया, NH3 ऐसे टूट गया। हाँ, इस पर क्या गया प्लस आ गया, यहाँ पर क्या हुआ माइनस, यहाँ पर क्या हुआ माइनस। और जब देखो, और जब ये वाला ऐसे टूट जाएगा तब यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ये वाला नीचे की तरफ प्रोडक्ट बनने वाला है, हम लोग बना देंगे ऐसे, देखा था ना, यहाँ पर जुड़ जाएगा NH3 प्लस और यहाँ पर माइनस, समझ गए ना। अब देखो H3 को हम लोग ऐसे बनाते हैं, H H H, इस H को भी ऐसे बना लीजिए, H H H, ठीक है। अब देखो इसमें से एक H निकाल करके देखो, यहाँ पर H ऐसे टूट जाएगा, माइनस यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस ना है प्लस है, तो ये माइनस आ जाएगा, यानी H2 हो जाए। अब यहाँ पर H टूट कर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, H यहाँ पर आ जाए, आगे क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या बच गया जी NH2, और यहाँ से H आकर के यहाँ जुड़ गया माइनस पर। ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आकर के यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, NH2 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। NH2 हो गया, हाँ तो बनाइए। तो पहला कौन सा स्टेप दिया एलिमिनेशन, दूसरा कौन दिया एडिशन, ये हुआ हमारा रिएक्टिव रिएक्शन इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गए। बेंजाइन ये पूरा हो गया। बेंजाइन क्या होता है, बेंजाइन की संरचना क्या होती है, बेंजाइन की अभिक्रियाएं और बेंजाइन का सिंथेसिस निर्माण हो गया। हम पूरा पढ़ चुके, किसको किसको पढ़ चुके हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, बेंजीन बेंजाइन और नाइट्रीन और कार्बिन।